MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट लक्स कोजी हीटेक पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैट्स। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत कि भाई इस 140 करोड़ के देश में जिसके जो आराध्य है वो उसके लिए सर्वोपरि है। मेरे आराध्य मेरे लिए, अनिला जी के आराध्य उनके लिए और मौलाना रशीदी के आराध्य उनके लिए। किसी के आराध्य पे टिप्पणी न सही थी, न है, न कभी होगी। मैं ये मानता हूं कि सिर्फ भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य से प्रेम करता है, अपने आराध्य के प्रति अर्पित है, अपने आराध्य के सामने नतमस्तक है, तो उसमें या वो बात सिर्फ उसके और उसके आराध्य के बीच में है। मैं अपने आराध्य को कैसे देखता हूं, कैसे उनकी पूजा करता हूं, कैसे उनसे बात करता हूं। मेरा जो एक और मेरा यानी हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तानी की मैं बात कर रहा हूं, या फॉर दैट मैटर हर एक इंसान की, वो उसके और उसके आराध्य के बीच की बात है। उसमें कोई नहीं आता, उसके अपने परिवार वाले भी नहीं, बाकी तो और बात की बात है। वो रिलेशन, वो एक द्विपक्षीय वार्ता एक ऐसे इनविजिबल क्लोज डोर्स के बीच में होती है जिसमें सिर्फ उसके आराध्य और वो होता है। वो व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो जिस आराध्य को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिस शक्ति को मानते हैं, वो उसके और उसके आराध्य के बीच की बात है। वो उनको गुरु माने, उनको अपना मित्र माने, उनको अपना सखा माने, या उनको अपना मार्गदर्शक माने, वो सिर्फ उसके और उसके आराध्य के बीच की बात है। गर्मा इन विजुअल्स पे बाद में आऊंगा भी नहीं। यह बात समझनी जरूरी है इससे पहले कि मैं ये जो सोशल मीडिया पे एक दर्शकों, हमारे कुछ राजनेता जिनको लगता है कि सोशल मीडिया से वो इलेक्शन जीत सकते हैं, और वहीं कुछ ऐसे लोग जिनको सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, बवंडर बनाने के लिए कुछ भी करना है, कुछ भी यानी कुछ भी। सबके आराध्य उसके लिए सर्वोपरि है, होने भी चाहिए। I am no one to make any comment on, for that matter, anyone else. लेकिन
कोई, जैसे मैंने कहा, ये एक ऐसा रिश्ता है, रिलेशनशिप है उनके आराध्य और उनके बीच, जो सिर्फ उन्हीं दो लोगों के बीच है। उसमें कोई नहीं आता, ना बाप बेटा, ना भाई बहन, ना मां बहन, कोई नहीं। सिर्फ वो व्यक्ति विशेष और उसके आराध्य, वो अपने धर्म, अपने मजहब, अपनी इच्छा के अनुसार जिनको भी मानता है, जैसे भी मानता है। मैंने कहा, कोई गुरु मानते हैं, कोई दोस्त मानते हैं, कोई सखा मानते हैं, कोई पिता तुल्य मानते हैं, कोई अपना दोस्त मानते हैं। वो उनके बीच की बात है। सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए लोग आजकल कुछ भी करते हैं। हमें पता है, कई लोग अपनी हदें भी पार कर जाते हैं। हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें हो जाती हैं, यहां तक कि अभद्रता की जो लाइन होती है उसको पार करके हो जाती है। एक ये ट्रेंड कह लीजिए या एक तरीका आया कि लोगों ने कहा आए, और वो दिल का निशान, आजकल पता है ना, इस पे बड़ा सोशल चलता है, यूं बना देते हैं। दिस मीन्स हार्ट, बाय द वे, दिस मीन्स हार्ट। यानी आपको किसी से प्रेम है, आप किसी की तरफ प्रेम करते हैं, आप उनसे बहुत, तो आया आई लव मोहम्मद। क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? किसी ने बोला कि अनिला सिंह जी जबरदस्ती बोलिए, किसी ने कहा कि आचार्य विक्रमादित्य जी को कि जबरदस्ती बोलिए, किसी ने किसी को कहा क्या, जिसका मन है बोल रहा है। पर खान ने बोला है तो कपूर बोलेगा, खान ने बोला है तो कुमार भी बोलेगा। तो वहां जब उन्होंने बोला आई लव मोहम्मद, तो उन्होंने बोला आई लव महादेव। मैं कहता हूं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया है, सबको अपना अपना। देखिए, ये दिल का जो निशान है, ये ट्रेडिशनली स्पीकिंग, जितना छोटा मोटा ज्ञान मुझे है, ये ना हमारे स्क्रिप्चर्स, यानी ना ये हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स में है, ना ये मुसलमानों के स्क्रिप्चर्स में। कहीं है तो मुझे करेक्ट कर दिया जाए डिबेट में, अगर है तो। नहीं है तो ठीक है, इन्वेंट कर लिया भाई, आज की पीढ़ी है। मैंने कहा ना, मैं और अपने आराध्य के बीच में मैं कैसे बात करता हूं, वो सिर्फ मेरे और मेरे आराध्य के बीच है। उसमें मेरे आचार्य भी नहीं बोलेंगे। आचार्य सिखा सकते हैं, आचार्य दिशा दे सकते हैं, इमाम साहब युवाओं को बता सकते हैं ऐसे करो। लेकिन अगर उन्होंने लिखा आई लव मोहम्मद, तो उसमें गलत क्या है? ऐसे ही फिर अगर किसी ने लिखा आई लव महाकाल, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझसे अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे, पर्सनली स्पीकिंग अनिला जी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद आइदर। ना आई लव मोहम्मद से, ना आई लव महाकाल से। कैसे हो सकती है? जो जिसका आराध्य है वो उससे प्रेम करता है। मुझे आप बताइए, हर धर्म तो यही सिखाता है कि अपने आराध्य से प्रेम करो। आज के युवाओं ने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया। बस आज के युवाओं ने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया, उसमें दिल का निशान बना दिया। वो दिल का निशान चाहे आई लव मोहम्मद के लिए हो या आई लव महादेव के लिए, वो उग्र कैसे हो सकता है? वो उग्र कैसे हो सकता है? 4 लोग हो, 400 हो, 4000 हो, अगर अनुमति के साथ मोर्चा निकाल रहे हैं, अगर अनुमति के साथ यात्रा निकाल रहे हैं, अगर अनुमति के साथ आंदोलन भी कर रहे हैं, और उस आंदोलन में पोस्टर है आई लव महाकाल का या आई लव महादेव का या आई लव मोहम्मद का, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर अनुमति है तो। अब अनुमति पत्थरबाजी की तो मिल नहीं सकती, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जिसके दिल में मोहम्मद के लिए या महाकाल के लिए, मोहम्मद के लिए या महादेव के लिए प्रेम है, और इतना प्रेम है कि वो दुनिया को दिखाना चाह रहा है। अदरवाइज what I feel, what is my relation with my deity,
मेरे और मेरे आराध्य के बीच क्या है वो सिर्फ मेरे और उनके बीच है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई इतना प्रेम करता है कि वो उमड़ उमड़ के पोस्टरों पे आ गया है, गाड़ी के स्टिकरों पे आ गया है, मोटरसाइकिल की सीटों पे आ गया है, तो वो प्रेम को उजागर करने वाले लोग, वो प्रेम का तमगा पहन के दिल का निशान लेके घूमने वाले लोग पत्थरबाजी कैसे कर सकते हैं? मैं दोनों की बात करता हूं। पहले जो लोग आई लव महाकाल लिख रहे हैं, ये वही तो लोग हैं। गरिमा जी दोनों रखिए प्लीज, थैंक यू। 3 विंडो नहीं, आप 3 विंडो। ये जो आई लव महाकाल लिखने वाले लोग हैं, आचार्य जी ये वही तो हैं जो 14 फरवरी को दिल का निशान अगर किसी लड़के या लड़की के हाथ में आ जाए तो सूटी से मारते हैं, बोले ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो आपने सिर्फ इसलिए लिख लिया क्योंकि उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा। अभी उन पे भी आऊंगा, लेकिन पहले आप तो बताओ, या रीस में, जिसे कहते हैं ना रीस में, कुछ भी करोगे। गरिमा स्टे ऑन 2 विंडो प्लीज, नो स्टे ऑन दिस, आप रहिए इसी पे प्लीज, थैंक यू। आप मुझे बताइए, ये वही तो हैं जो कहते हैं कि हमारी संस्कृति में दिल के निशान की जगह नहीं, हमारी संस्कृति में लव ये बहुत ऐसी चीज नहीं है जिसका प्रचार नहीं किया जाता। लव का दिन है 14 फरवरी, मनाते हैं क्या? सोचिएगा, तब तक जरा मैं इनकी बात कर लूं। आई लव मोहम्मद, बहुत अच्छी बात है, आप अपने आराध्य से प्रेम करते हैं। जैसे मैंने कहा, जो लिखते हैं आई लव महाकाल, वो अपने आराध्य से बात करते हैं। जो मेरे और मेरे आराध्य के बीच में है, जो जवाद साहब का उनके आराध्य के बीच में है, वो उनके बीच में। अगर इतना प्रेम उमड़ रहा है कि मोटरसाइकिलों पे स्टिकर लग रहा है, गाड़ियों के शीशे पे स्टिकर लग रहे हैं, फ्लेक्स लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल के, तो पत्थरबाजी क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो मैंने उनसे पूछा, आपकी संस्कृति में लव 1 लाख 1 वीडियो दिखा सकता हूं। अगर एक लड़का लड़की सिर्फ लव कल शब्द कोई भी हो, लव का शब्द इस्तेमाल कर ले, तो इमाम साहब क्या बोलते हैं? इमाम साहब क्या बोलते हैं? मैंने समझने के लिए बिजनौर में फोन किया, रशीदी जी, 1-2 बहुत ज्ञानी लोगों से बात की, जो सिर्फ इसी पीढ़ी में नहीं, उनकी 3-4 पीढ़ियां मस्जिदों में है। मैंने उनसे समझा, मैंने कहा क्या है? बोले भैया रीस हो रही है। हमारे इसमें क्या है? ना आपके धर्म में है ना हमारे, ये क्या हो रहा है? ये तो पश्चिमी संस्कृति है। इसको अब इस तरह ले आओगे कि कोई हमारे मोहम्मद जी का नाम लिखेगा, कोई आपके महादेव जी का नाम लिखेगा और पर्चे लगाओगे। बताओ, स्टिकर लगा रहे, बताओ गाड़ियों पे लिख रहे हैं, बताओ कोई ढोलक पे लगा रहा है, कोई गाड़ियों की सीटों पे लगा रहा है। किस पे क्या लग रहा है मैं उस पे जा नहीं रहा हूं। सीटें किस मटेरियल की बनती हैं, फ्लेक्स किस मटेरियल का बनता है, प्रिंट कैसे होता है, स्याही क्या होती है, मैं तो उस सबकी संस्कृति में बारीकी में जा ही नहीं रहा हूं। लेकिन जाऊं क्या? क्योंकि हर चीज को रीस में आके, जिसे कहते हैं चिड़, उसने किया तो मैं भी करूंगा। मेरे पड़ोसी के पास मर्सिडीज है तो मैं BMW लाऊंगा, उसके पास BMW है तो मैं रोल्स रॉयस लाऊंगा। घर बिक जाए चाहे, गाड़ी बड़ी होगी। ये वही रीस है जिसके चलते आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव आ रहे हैं, उनके पर्चे बट रहे हैं। आप मुझे बताइए, इधर वालों से भी उधर वालों से भी, आप और आपके आराध्य के बीच के प्रेम की बात है, इसमें क्यों गाड़ियों की सीटों पे चेपियां चिपकाई जा रही हैं? इसमें क्यों फ्लेक्स बनाए जा रहे हैं? आप महाकाल से और आप मोहम्मद जी से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो आपके और आपके आराध्य के बीच की बात है। 101वीं बार बोल रहा हूं, आपके प्यार में ऐसा क्या है जो आप पत्थरबाजी पे उतर आएंगे? आपके प्यार में लाठी चार्ज हो रहा है, आपके प्यार में। समझिए तो दर्शकों, समझिए तो द रियलिटी ऑफ इट। इसके पीछे वो कौन है? कोई व्यक्ति विशेष है, कोई पार्टी विशेष है, कोई सोच विशेष है। नहीं तो मैं, जैसे मैंने कहा, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज टेल मी आई एम रॉन्ग, कि हमारी संस्कृति में आचार्य जी
रशीदी जी, जव्वाद जी, हमारी, मैं तो आपकी भी हमारी, हमारी भी हमारी, हिंदू मुसलमान सब हमारे, हमारी संस्कृति में लव के निशान का भगवान के साथ, आराध्य के साथ, आपके भगवान के साथ ऐसे लगाते हैं कि कभी? आज तक लगाया है कि कभी? इसको सही मानते हैं कि कभी? ये सवाल मेरा सबसे है। पहली बात, ये सही है कि नहीं? इज दिस मूवमेंट राइट और नो? कोई किसी भी प्रेम की मूवमेंट में आतंक कैसे घुस सकता है? मैं इसके खिलाफ। आप प्रेम की मूवमेंट चला रहे हैं तो प्रेम करिए, अपने आराध्य से करिए। पर पहले, कमिंग बैक टू पॉइंट 1, चाहे आप हो या आप, चाहे महाकाल की बात हो या मोहम्मद, ये आई लव दिल के निशान के साथ आंदोलन निकल रहा है। युवा, वो ही युवा जिसको जेनजी कहते हैं, जब इस तरह की चीजों में लिप्त हो जाते हैं वो युवा, तभी इनको लगता है कितना आसान है, कितना आसान है इनको, इधर वालों को भी और इधर वालों को भी, कितना आसान है इन्हें अपने हिसाब से मोड़ लेना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ इजी इट इज टू मोल्ड देम अलोंग। एक दिल का निशान और कई जिलों में 144 लग गई है। एक दिल का निशान और कई जगह लाठी चार्ज हो गया है। एक दिल का निशान और 3 जगह से ज्यादा पथराव हो चुका है। फुल पैनल, अनिला सिंह जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, फैज खान साहब, मौलाना रशीदी जी, अनुराग भदौरिया जी, हाजी रंगरेज साहब, सैयद जवाद साहब। Can I have Faiz Khan and Rashidi ji on air, one on one, and then I'm coming to Anila ji and Anurag ji after this. फैज साहब, पहले आपसे पूछ रहा हूं, I'm sorry, एसी थोड़ा तेज हो गया मेरे स्टूडियो में। फैज साहब, over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्वीर मुस्तफ़ा जो नजर आ रही है दिल में, मैं ये सोचता हूँ दिल में, मेरा दिल है या मदीना, मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, मदीना। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मैंने कहा, किसी ने इस बात पे आपत्ति नहीं की, किसी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए नहीं दौड़ा, कोई पुलिस वाला आके मुझे अरेस्ट नहीं किया। ये बात एफआईआर में स्पष्ट लिखी हुई है ऐश्वर्य भाई। आई लव मोहम्मद कहने के कारण एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी। दूसरे धर्म के पोस्टर, बैनर फाड़े गए, वहां पर कुछ अनरेस्ट पैदा किया, इसलिए एफआईआर दर्ज की गई। ये देश भारत देश है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहम्मद, इस्लाम और मैंने आपकी बात समझ ली। आप मेरे को पहले बताइए, तो भारत दिल के नहीं, पहले आप मेरे को बताइए, एम आई रॉन्ग? क्या मैं गलत हूं? और मैं क्लैरिटी अगर होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। इस दिल के निशान की इस संस्कृति में या इस संस्कृति में, दोनों संस्कृतियों में, भगवान के साथ, अपने आराध्य के साथ कोई जगह है? इस दिल के निशान के पीछे तो कितनी नाराजगी हो जाती है। मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं, सिर्फ रीस में कि तूने किया तो मैं भी करूंगा, मैंने किया तो तू भी करेगा, इसकी जगह है या नहीं है? लिसन टू मी। नहीं, आई विल लिसन टू यू, बट प्लीज टेल मी फर्स्ट। मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने शुरुआत, आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट, इसलिए मैंने फर्स्ट लाइन व्हाट आई सेड कि तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में, यानी कि हमारा ये जो दिल है ना, हार्ट है ना, इसके अंदर मुस्तफा है, बाहर हमको दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने पिता से, माता से मोहब्बत करता हूं, इसको ढिंडोरा पीटूं, ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। बीच में जरा तस्वीरें चलाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कई लोग जो है ना, यहाँ औरंगजेब के सपोर्टर भी बैठे, मैं कह रहा हूं कि औरंगजेब से अगर सीखना है ना, तो कम से कम यह सीख लो, उसने सिक्के में कलमा खुदवाना बंद कर दिया था, क्योंकि सिक्के पैर में गिरते हैं, बेअदबी होती है। आज लोग टी शर्ट में लिखवा रहे हैं आई लव मोहम्मद, फिर बाथरूम चले जाते हैं, बैनर पोस्टर बना रहे हैं, वो पैर में आ जाए, फट जाए, वो कोई चिड़िया बीट कर दे, आई लव महादेव भी लिखवा रहे हैं, और फिर ये लोग भी वॉशरूम जाते हैं। तो ये तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक वॉशरूम जाता है, दोनों जाते हैं। सर, पहले मैं क्या कह रहा हूं, देवी देवताओं की तस्वीरों को उन जगहों पे लगाया जाता था जहां लोग पैदल चलते, कोई थूके ना इसलिए, कोई पेशाब ना कर दे इसलिए, आप सही बोल लगाते रहे। फटाकों में लक्ष्मी माता की तस्वीर बनाते रहे, गणेश आप बीड़ी लगाते रहे, इन सबको भी विरोध होना चाहिए और बंद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए।
आई लव मोहम्मद को भी बेअदबी ना की जाए, आई लव महादेव को भी बेअदबी ना की जाए। आई एम एग्री विद दिस पॉइंट। यू एग्री? रशीदी जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रशीदी जी, और उधर आचार्य विक्रमादित्य को ले आएगा। रशीदी जी, रशीदी जी, आपका व्यू पॉइंट। देखिए ऐश्वर्या भाई, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। असल में क्या है, नासमझी में सब कुछ हो रहा है और इस पर शुरू में एक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आज इसकी क्लैरिफिकेशन दी जाती है कि साहब ये आई लव मोहम्मद पर एफआईआर नहीं है, ये पोस्टर फाड़ने पर एफआईआर है। वो जो मुसलमान बच्चों ने पोस्टर फाड़े हैं उसकी कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आई, कौन से पोस्टर फाड़े हैं। मैं आपको आज की एक तस्वीर बताता हूं। आज की सहारनपुर जामा मस्जिद में नमाज के बाद में एक नौजवान ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर हाथ में ले लिया, सिर्फ हाथ में लिया। नहीं, मैं आपसे बात पूछ रहा हूं पहले। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, देखिएगा। मैं आपकी वीडियो देखूंगा। ऐसे और दिखती ये नहीं है, इस आपको भी बच्चे पता को है। गिरफ्तार ये कर सिर्फ लिया गया। पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए है। टीवी इस पे बच्चे को दिखती नहीं है। गिरफ्तार कर लिया भाई, इसको अरे जूम करना आपको जरा। अपने फोन पे देखने के नहीं, लिए मैं जूम चश्मा कर रहा लगाना हूं। पड़ता है। मैं जूम मेरे कर पास रहा कोई टेलीस्कोप थोड़ी है कि मैं देख लूंगा। मैं जूम आप पहले कर मेरी रहा बात हूं, सुनिए। जूम करा रहा हूं। आप अपने मजहब के ज्ञाता सुनो, व्यक्ति मेरी हैं, मैं बात- आपसे ऐश्वर्या, पूछता बात सुनो, ऐश्वर्या, बात हूं। सुनो। अब मैं आपसे नहीं, सवाल बात पूछ रहा हूं, सुनो किसी और के पास नहीं जा रहा नहीं, हूं। बीच में बात आप नहीं मुझे काटो। बताइए रशीदी बीच जी, में मैं बात आपसे नहीं सवाल काटो। पूछ रहा हूं। बीच में बात नहीं काटो। नहीं, मेरी बात सुनो पहले। अरे मेरी बात सुनो मेरे अरे भाई। तो पहले जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दो कि आपके ऊपर भी ये अनुराग तरीका भदौरिया क्या का है रंग भाई? चढ़ गया है नहीं, कि सवाल जिस पे वीडियो मैं बनाई जवाब दे रहा है हूं उसी ना। पे बोलते फिरोगे पूरे दिन। आप मेरे जवाब को सुनना ही अरे नहीं आप चाहते। मुझे बताओ, दिल के लोगों को निशान जवाब की देना ही नहीं चाहते, पोस्टर सुनना बनवाने नहीं की चाहते आप। इधर वालों को भी उधर वालों को जरूरत क्या है? अपने आराध्य से प्रेम करते हो, मैं अपने आराध्य से प्रेम करता हूं, आप अपने आराध्य अरे से भाई, प्रेम करते हैं, आचार्य जी मैं करते बता रहा हूं, हैं। सुनिए कोई ना। पोस्टर छिपाओगे, आप सुनिए ना, स्टिकर लगवाओगे आप गाड़ियों की लोग- सीटों पे? आप लोग बार बार ये कह रहे हैं जी, बताएं। कि आई लव मोहम्मद पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, ये देखो सहारनपुर में आज हुई है। सहारनपुर में आज इसी बात पर गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, अब आप ये मुझे बार बार बताइए। क्यों नहीं समझ रहे हो आप इस बात नहीं, को? अच्छा मैं ठीक बता है, रहा ओके, हूं। मान लिया आपकी बात। एक अकेले अच्छा ठीक है, नौजवान को पुलिस आपने ने बात आतंकवादियों बोली, की तरफ घसीटा मैं है। इसको फैक्ट चेक करूंगा। अब बात समझो ना, आतंकवादी अब की आगे तरफ घसीटा बढ़ो। है। अब मुझे बताओ, लव के निशान का, दिल के निशान का, चाहे मोहम्मद हो या महाकाल हो, उनके साथ लगाना, क्योंकि आप एक तरफ के ज्ञाता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको ठीक लगता है? जगह है स्क्रिप्चर्स में, जगह है दिल के निशान की। एक बात आपने प्लीज ऐश्वर्या, एक बात आपने बहुत अच्छी कही। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि रीस हो रही है, लेकिन रीस ये इधर हमारी तरफ नहीं हो रही है। अच्छा, ये आपकी तरफ रीस हो रही है। आपकी तरफ हो गया, अब मेरी जब तरफ हमने रीस आई हो लव रही है। चलो मोहम्मद ठीक है। लगाया, आचार्य तो जी आ रहा आपको हूं। आई लव महादेव नहीं, पर एक लगाने बात की जरूरत तो मैं क्या यही थी तो भाई? पूछ रहा हूं, लव क्या जरूरत थी लव, आई लव महादेव आप मेरे लगाने को- की? रीस आपकी तरफ हो रही है, रीस मौलाना हमारी तरफ साहब नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, आपकी बात मानी मैंने। अब मुझे बताओ आप, रीस हमारी मौलाना तरफ है साहब, मौलाना साहब, मौलाना जिस साहब, इमाम ने आपको रीस की बात आई कही लव है, मोहम्मद, उससे आपने मेरी बात कहा, करा दीजिए जरा। आपने कहा ऐश्वर्या आपकी तरफ कौन हो रही से है क्योंकि इमाम ने कही महाकाल रीस बाद हो में। रही है? अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप नहीं, मुझे कौन से बताइए, ये इमाम ने लव, रीस बताया दिल है, का उससे निशान, बात कराओ। लाल दिल का निशान, आजकल आप भी सोशल आपने मीडिया कहा में, मैंने आपको ही बीच पता में होगा, बात की है, ये आजकल दोनों इमाम हाथों से बात लव की बना है, के करते हैं। 3-4 पीढ़ियों में वो लोग अरे बिल्कुल, बात बताओ, मैंने आज इमामों से बात जरा बात कराइए। की, बड़े बड़े जो 3-3, कौन से 4-4 इमाम से पुस्तकों बात से, की आपकी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मान्य लोग हैं, उन्होंने बोला भैया चाहे अरे इधर वाले हो मेरी बात उधर वाले हो, कराइए ना। दिल के निशान मेरी का बात मोहम्मद जी कराइए से ना क्या मतलब? दिल के निशान को बात लगा कराइए कैसे ना रहे हैं? दिल के निशान को कहीं गाड़ी पे लगा रहे हैं, मोहम्मद जी के नाम को कहीं कुछ लगा रहे हैं। फैलाया करो। नहीं, मैं आपसे कोई इमाम पूछ रहा इसको रीस नहीं कह हूं, इधर हो या उधर हो, सही है? कोई इमाम इसको रीस नहीं कह सकता। आप समझ नहीं रहे, मैं कोई रीस नहीं इमाम कह- इसको रीस नहीं यार ये कह आदमी सकता। है कि क्या है? मेरी मेरे बात मुंह से कराओ कुछ उस निकल इमाम जाएगा। से, जिसने आप कहा सब कि समझ रीस नहीं हो रहे। रही है। अरे मैं आपसे रीस नहीं कह रहा हूं भैया, आपका ईयरपीस सही चल रहा है ना? मैं कह रहा हूं दिल के निशान का क्या औचित्य है नहीं निकालो। किसी के भी आराध्य के साथ लगाना? आप इसको ठीक मानते हैं उचित नहीं है? मौलाना साहब? आप बताइए क्या उचित नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये देश संविधानिक है कि नहीं है? ले इस देश में संविधान नाम की कोई चीज है कि नहीं है? आ रहा हूं इस देश का संविधान ये अनुराग जी कहता आ रहा हूं, है अनिला जी आ रहा कि हूं। अपने धर्म पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार तो करना, ये आपके भी धर्म जरूरी में, है। क्योंकि आपने अपना कर और सकते मेरा हैं, आप कर दिया, संविधानिक है। आपने बांट दिया, क्या तो अब बुरा आप, है? मैं आपसे पूछता हूं, आपके धर्म में आई लव मोहम्मद लिखने रीस का आप है कर क्या? रहे हो, हम थोड़े कर रहे हैं। हमारे इसमें आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आचार्य जी बताइए रीस जरा। आप कर रहे हो, हम थोड़े कर रहे हैं। अरे झगड़े अभी आप तो कर आपने रहे कहा हो, रीस कर रहे हैं पत्थर हम, आप मार रहे हो। अभी तो आपने कहा हम लोग रीस आप कर कर रहे रहे हैं, हो। इसका हम मतलब थोड़े कर आई लव महाकाल बाद में लिखा, तो आई लव मोहम्मद लिखना ठीक है? मैं आपसे पूछता हूं,
बताइए जरा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, बस कौन कह रहा है गलत है? बस पॉइंट हो गया, गलत है क्या? बस पॉइंट हो गया। आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आचार्य जी, संविधान में गलत है क्या लिखना? आचार्य जी। ऐश्वर्या जी, ये एक ऐसा विवाद है कि सब आपने जैसे डिबेट आरंभ करी कि सारे के सारे नकलची बंदर हो गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या है कैसा है, और एक ऐसी भेड़ चाल चल गई है कि पूरा देश उसके पीछे पागल सा हो गया है। जैसे एक जेन जी चल रहा था ना, ये जेन एम के चक्कर में ये पूरा का पूरा देश को किस प्रकार से घुमाया जा रहा है, ये साइन दिखाई दे रहा है, ये सो कॉल्ड हार्ट है। अगर आप डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब हार्ट है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं ये गुनाह अजीम हो रहा है। कम से कम सनातनियों को तो सोचना चाहिए कि भाई ये हार्ट का साइन एक्चुअल है क्या। अगर रोमन सभ्यता को जाके पढ़ेंगे तो ये साइन जो है योनि का साइन है, ये विजिनल पार्ट का साइन है। देखो मैं ये विजिनल पार्ट का साइन है। आचार्य जी आप अपनी बात नहीं समझिए ना साहब, मैं कह रहा हूं गुनाह अजीम हो रहा है। आप सिर्फ सनातनियों को समझाइए। अनुराग भदौरिया, मेरा एक सवाल आपके लिए तैयार है, मैं आ रहा हूं। आप सिर्फ सनातनियों को समझाइए। सनातनियों की बात कर रहा हूं कि सनातनियों को कम से कम आ जाएगा आपको। मैं सनातनियों को कहना चाहिए, सनातनियों को समझना चाहिए कि भाइयों क्या कर रहे हो, क्या देख के चल दिए। जी आपको एक्सपीरियंस है, शांत रहो। पढ़ लेते हैं इंग्लिश। हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, लेकिन लव जो है भक्ति का पर्यायवाची नहीं है, वो वासना युक्त है। लव जो है एक एंजॉयमेंट का शब्द है, प्रेम का शब्द नहीं। मैं यही तो मैं दोनों से पूछ रहा हूं, बता नहीं रहे। हार्ट का साइन अनुराग भदौरिया एंड अनिला सिंह। रशीदी जी, जब जवाब नहीं होता ना तो आप और अनुराग भदौरिया एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। 30 सेकंड की बाइट निकाल के वायरल। मैंने कहा इनका ऑडियो अप करो। साउंडमैन, तुमको ज्यादा वो हो रहा है। अनुराग भदौरिया, अनिला जी, कैन आई हैव द विजुअल्स? गरिमा जी, आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल का ऑन एयर, थैंक यू। अनुराग जी, अगर इतना ही अच्छा है, आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल और आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद लिखना, अनिला जी, तो हर व्यक्ति इसको सिर्फ फ्लेक्स पे, पोस्टर पे क्यों सीमित करे? इसको सिर्फ कुछ 1 दर्जन, 2 दर्जन, 100, 200, 1000, 2000 स्टिकर तक क्यों सीमित करें? आज अनुराग भदौरिया, AIMIM वाले अपने रंगरेज साहब, सैयद जव्वाद, रशीदी जी, फैज साहब सब खड़े हो और बोले कि आज हर आदमी अपने अपने दुकान पे, अपने अपने घर पे, अपने अपने ठेले पे, अपने अपने होटल पे, अपने अपने बिजनेस पे लगाएगा। उस पे ही दे विल टेक बैक। उस पे अगर सरकार बोल दे कि नाम भी लिखना है तो अनुराग भदौरिया बोलेंगे कि देखो चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भैया, चाहे महाकाल हो या महादेव, चाहे महादेव हो या मोहम्मद हो, ये लव का निशान ना इधर है ना उधर है। ये सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए किसी ने किया। अब उसके बाद आप इसको रीस में इतना आगे ले जा रहे हैं, इसकी ना यहां जगह है ना वहां जगह है। अनुराग भदौरिया एंड अनिला सिंह, 1 वर्सेस 1। अनुराग भदौरिया, फ्लोर इज योर्स। देखिए मेरी सभी को देखिए, मुझे तो कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है, राम रहीम एक हैं, नाम धराया दो, कह कबीर दो नाम सुन, भरम परो मत कोय। इसमें भरम में पड़ने की जरूरत नहीं है। राम रहीम एक ही हैं। रास्ते अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन है तो एक ही। उस चीज़ को समाज के अंदर में, जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में आई है, इस तरह की चर्चाएं क्यों बढ़ गई ज़्यादा? जब देखो, हमेशा जब एक कानपुर में पहली बार जब एक घटना घटी थी, अनुराग जी, बाद कभी तो पॉइंट पे आएंगे दादा, बनती थी कि इस पे भी आप अल्टीमेटली अखिलेश जी की वाहवाही करने आए। आप मेरे को बताइए, आपके हिसाब से ये सही है, चाहे आई लव महाकाल हो या आई लव मोहम्मद हो, उसी की दोनों की संस्कृति बताइए आप मेरे को। अनिला जी से मैं तो आई लव इंसानियत, देखो मुझसे अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगा आई लव इंसानियत, आई लव इंसान। जब हम इंसानियत जिंदा करेंगे अपने अंदर में, तब हम अपने आराध्य को भी पा पाएंगे। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले इंसानियत जिंदा रखें और इसका राजनीतिक रूप ना दें। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इसका राजनीतिकरण मत कीजिए, इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए,
क्योंकि कानपुर में जब पहली बार आई लव मोहम्मद का जुलूस निकला और उसके बाद ये कहा गया कि हिंदू धर्म के पोस्टर फाड़े गए, तो अगर उसी समय पुलिस ने ठोस एक्शन ले लिया होता और उस पर कार्रवाई की होती और उस समय सोशल मीडिया पे को जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, जो इसको स्प्रेड कर रहे थे, उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्योंकि ये जिम्मेदारी इसका राजनीतिक रंग नहीं देना है, इसको रोकना। अगर कोई उपद्रवी लोग अगर इस तरह का माहौल समाज के अंदर में खराब करने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, क्योंकि ये अपना हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान के अंदर में कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, समाज के अंदर कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं किसी धर्म और जाति का उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए सपोर्ट में उसके लिए संगठन आ जाते हैं। एक ने कहा आई लव मोहम्मद, दूसरे ने दूसरी तरफ से चल दिए, तीसरी तरफ चल दिए, चौथी तरफ से चल दिए। तो मैं तो यही कहता हूं, जन्मदाता एक जन्मदाता है, विधाता एक सृष्टि का, इष्ट की अनेकता है, दृष्ट की अनेकता। ये हमारे देखने का तरीका अलग है, इष्ट एक ही है। लेकिन हम लोग राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी है, राजनीति चमकाने के लिए या उसको राजनीतिक रूप रंग देने के लिए इस पे चर्चाएं होने लग जाती हैं, डिबेट्स होने लगती हैं, बहस होने लगती है, बजाय इसके कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर राज्यों में है, केंद्र में भी है, इसका समाधान निकालना चाहिए था। ये उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों हुआ, गुजरात में क्यों हुआ, राजस्थान में क्यों हुआ, जहां पे बीजेपी शासित राज्य है? तो ये जिम्मेदारी बीजेपी शासित राज्यों की होती है कि इस तरह की घटना ना हो पाए। बरेली में जिस तरह की घटना हुई, ये चिंता वाली बात है कि कानपुर की घटना को आपने उस समय अच्छी तरह से हैंडल किया। अब आप रिपीट कर रहे हैं, सोसाइटी से मिलकर अब आप रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अनिला जी, अनुराग भदौरिया जलेबी बनाते हैं, जलेबी बनाते बनाते इमरती बना लेते हैं, लेकिन सीधा जवाब नहीं देते। हाँ, आंखें मलिए आप आराम से। अनिला जी, ना आई लव मोहम्मद, ना आई लव महाकाल, ना इधर लव के निशान की कोई जगह है, ना उधर। ये रीस में हो रहा है, और कोई व्यक्ति या कोई सोच या कोई शक्ति इनके पीछे, इनको इस्तेमाल करके, मैं ये मानने को तैयार नहीं, जिसके अंदर इतना प्रेम हो, जो अपने और अपने आराध्य के बीच के प्रेम के पर्चे लिए चल रहा हो, वहां पत्थरबाजी करनी पड़े। जो अपने और अपने आराध्य के बीच दिल का निशान बनाए, आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद के लेके पर्चे चल रहा हो, वहां लाठी चार्ज करनी पड़े। अनिला जी, मेरी सभी को राम राम, और आशा करती हूँ कि अनुराग जी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, जैसे मैंने शांति उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता है, वो भी शांति से मेरी बात सुनेंगे और अपने नंबर आने पर ये जो कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, राम और रहीम एक नहीं है, बिल्कुल भी एक नहीं है। अगर हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो वो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। अब क्या तुलना कर रहे हैं भाई? कुछ भी करेंगे राजनीति के लिए, आप हमसे कहते हैं राजनीति मत करो, राजनीति तो आप कर रहे हैं। 2 से 20% हो गए और आज आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। ऐश्वर्या जी, ये आई लव मोहम्मद जो है, ये केवल पोस्टर नहीं है, ये अपना जो प्रेम दर्शा रहे हैं अपने आराध्य के प्रति। ये पोस्टर नहीं है, आप उसके बियॉन्ड देखिए, उसके पीछे जाकर देखिए। जुलूस में जो युवा दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो टीनेजर दिखाई दे रहे हैं, आप उसको देखिए। ये कौन सा षड्यंत्र चल रहा है हमारे भारतवर्ष में भाई? हमारे राष्ट्र में कौन सा चल रहा है? और ऐसे राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हलाल हिंदू बनकर बैठ जाते हैं या उनका साथ देते हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि एक बार तो भारत के टुकड़े जो हैं कांग्रेस की वजह से 1947 में हो गए थे, क्या भारत के टुकड़े फिर से करवाने के लिए उतारू हैं भाई? क्या मतलब है कि भारत जैसे राष्ट्र में आप आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर चल रहे हैं और उसी के रिएक्शन में आई लव महाकाल? क्यों भाई? इसमें विपक्ष, अगर मेरे जैसा आपने कहा कि अगर मैं अपने आराध्य को प्रेम करती हूं तो उसको बैनर और पोस्टर में चिपकाऊंगी क्या? यह एक नया ट्रेंड चल गया है, आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, और फिर सोशल मीडिया पे डाल दो। पर सोशल मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया के साथ साथ यहाँ सड़क पे भी उतरा जा रहा है। तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, लद्दाख से लेकर अगर मैं कहूं केरला तक, और उधर पश्चिम से लेकर पूरब तक, हर जगह ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उतारू हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सत्ता में ये आ नहीं सकते हैं। आप सोचते हो कि यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू रहती है इस राष्ट्र में, हम तय करते हैं कि यहां पर क्या होगा? हिंदू तय नहीं करता है, ये एक धर्म के लोग तय करते हैं, क्योंकि यहां पे 99% पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ खड़ी हुई हैं। हिंदू कहां चला जाए भाई? यहां पे इस्लामिक नेशन बोलते हैं हम नाटो की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हिंदू कहां जाए? अगर इस देश में हम कहते हैं भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, तो हमसे कहा जाता है कि भैया कैसे हक को आप किस हक से मांग रहे हो? हम काशी की बात करते हैं, हम मथुरा की बात करते हैं, तो कह दिया जाता है शट अप, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है।
पूरे विश्व में अपने आप में अनोखा उदाहरण है। आज हम बैठकर बात कर रहे हैं आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल। मैं तो कहती हूं बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए आई लव महाकाल, क्योंकि इस राष्ट्र के चप्पे चप्पे, बूटे बूटे, पत्ती पत्ती, कण कण में महादेव विराजमान है, महाशक्ति विराजमान है। किसी के बाप में दम नहीं है कि वो जो पहचान मेरे राष्ट्र की है उसको मिटा दे। बाकी दूसरे बोलिए मैं नहीं जानता, बोलिए, क्योंकि आजकल एंडिंग कमेंट्स का टाइम गरिमा मुझे देती नहीं है। बोलिए बोलिए, रोहित आ रहा हूं, जवाब साहब आ रहा हूं, बोलिए। देखिए तो मैं देख ही रहा हूं, प्रवचन दिया, मैं तो देख के अच्छी पूछ बात रहा है। हूं। कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्र, एक मिनट मेरी बात हो अनुराग जी जाए, की पार्टी चाहेगी कि आप रिएक्शन एक मैं स्टेप अपनी में बात आओ। कह लूं, पूरा विश्व, हम महादेव को प्यार करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं महाकाल बोला। को प्रेम करते पूरा- किसी भी रूप में। बिल्कुल महादेव हमारे को लिए सब, महादेव अब सुनिए तो की सही, है। अब सुनिए तो सही, सुनिए। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुनी। जल्दी क्विक। हमारा देश विश्व में सबसे महान क्यों पता है आपको? क्योंकि हम अनेकता में एकता वाले देश हैं, इसलिए हिंदुस्तान महान है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक हैं, फिर भी हमारे अंदर में एक भारतीयता रहती है, हिंदुस्तानियत रहती है। इसलिए पूरे विश्व हमें बहुत प्यार की नजर से देखता है कि इतनी विभिन्नता के बाद भी इसमें एकता है। तो क्या हम उसको खत्म कर दें? क्या हम अपनी पहचान मिटा दें? हिंदुस्तान अपनी पहचान मिटा दे? क्या हम दूसरे देशों जैसे हो जाए, जैसे पाकिस्तान है, जैसे और रोहित और सही है जवाब, लोग नहीं है। रोहित, हिंदुस्तान देखिए ऐश्वर्य जी, मैं तो देख के थक गया। ऐश्वर्य जी, हाँ जी, यह बहुत गंभीर मामला है। यही कोई समझ नहीं रहा है इतनी देर। यह बहुत गंभीर समझाइए मामला है जवाब जो जी। बरेली में घटित हुआ है। यह बहुत गंभीर मामला है जो बरेली में घटित हुआ है। नेपाल में जो घटनाएं घटित हुई, उसके बाद जिस प्रकार से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और नेपाल से सटा हुआ जो मेरा गृह प्रदेश है बिहार, वहां के बाबू तेजस्वी यादव जी, इन त्रिमूर्तियों ने जिस प्रकार से जनजी को भड़काकर देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति का शंखनाद का आगाज कराने का एहसास मीडिया के माध्यम से किया था, उसका प्रमाण बरेली में मिल गया है। मैं देश के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ये वंशवादी राजनेता, जिनकी सत्ता की जमीन खिसक चुकी है जनता के समर्थन के बल पर, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है, देश का नौजवान खड़ा है, तो ये लोग अपनी खोई हुई जमीन को, अरे ये बिहार में, मरे हुए जमीर को वापस, ये बिहार में नहीं हुआ। देश के नौजवानों को चाहते हैं। आप बात समझिए जवाब साहब प्लीज। मैं एंडिंग कमेंट्स इस पे आ रहा हूं। रोहित, आप मुझे बात बताइए, आप तो इतनी पूजा पाठ करते हैं। आ रहा हूं ना। नहीं, आप तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, आप मुझे बताइए, हाँ। जो आप और आपके आराध्य के बीच में है वो बिल्कुल पर्सनल है। नहीं करेंगे, हिंदू हम तो नहीं करें। अरे सुनिए रोहित, ये क्या, यू आर बिकमिंग ओवर स्मार्ट, प्लीज लिसन। हम और हमारे आराध्य के बीच में जो है, चाहे आप हो या जवाब जी हो, वो बहुत पर्सनल होता है। हम उनको सखा भी लेते हैं, हम उनको मार्गदर्शक भी लेते हैं, हम उनको पिता तुल्य भी लेते हैं, वो सिर्फ आप और आपके आराध्य के बीच में है। लेकिन आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, इसकी जी आज तक तो मैंने कभी सुना नहीं। ये रीस में हो रहा है भाई, ये सोशल मीडिया की वायरलिटी में हो रहा है। बोलिए रोहित जी, क्या हुआ? ऐसा है कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति दिवाकर जी का एक जजमेंट आया है 19 सितंबर 2025 को। हाँ। आपको मालूम है प्रवीण क्षेत्री वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में, जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल न करने और जातीय रैली और बाकी चीजों पर रोक लगने की बात आई है। उसी प्रकार जिस प्रकार से धर्म का उन्माद फैलाने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए कानून लाना होगा। हिंदू और मुसलमान को जलाकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल अपनी खोई हुई सत्ता नहीं प्राप्त कर सकती है। सवाल का जवाब नहीं देश प्रधानमंत्री जी के साथ है। रोहित ठीक है, अभी आज इसका टाइम नहीं। जब्बा जी मुझे बात बताइए, आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, मैं कह रहा हूं ये वो संस्कृति है दोनों जो 14 फरवरी पे को दिल का निशान लेके मारे तो क्या होता है, लाठी निकाल के मारते हैं। और ये अपने आराध्य के साथ लव का पोस्टर कहीं गाड़ी की सीट पे चिपक रहा है, कहीं हेलमेट पे चिपक रहा है, कोई पर्चा लेके चल रहा है, इधर भी हो उधर भी हो, ये क्या हो रहा है जब्बा जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। वो है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। आई लव महादेव वाले भी हमारे हैं और आई लव मोहम्मद वाले भी हमारे। रशीदी जी को समझाओ। जब सरकारें
निकम्मी हो जाती हैं, निठल्ली हो जाती हैं और नाकारा आदमियों के हाथ में चली आती हैं, तो इसी तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं। चाहे आप उठा लीजिए लेह लद्दाख के अंदर, चाहे आप उठा लीजिए मणिपुर के अंदर, चाहे बता लीजिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे आप चले जाइए हरियाणा के अंदर, जहां जहां ऐसे लोग बैठते हैं जो धर्म आधारित राजनीति करते हैं, देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, युवाओं का नुकसान होता है और देश की इकोनॉमी का तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। मानते हैं ये दिल का निशान लगाना, अपने अपने आराध्य के नाम के साथ सभी उसके स्टिकर बनवाना, उसकी टी-शर्ट पहनना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि हैं। आचार्य जी ने बोला ना, कोई अगर भगवान के, जैसे फैज साहब ने बोला, भगवान के नाम के, गणेश जी के नाम के कोई पटाखे बनाता था, कोई कुछ बनाता था, कोई कुछ, कोई बीड़ी पे गणेश जी का नाम लिखना, वो सब हटा, उसके खिलाफ केस हुआ। कोई टी-शर्ट बना रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई स्टिकर गाड़ी की सीट पे लगा रहा है, मोटरसाइकिल की सीट पे लगा रहा है, उस पे बैठेंगे भी, उस पे खड़े भी होंगे। ये क्या हो रहा है? देखिए, मैंने दो बातें आपके सामने रखी, 3 रख लो, लेकिन पॉइंट पे तो आओ। मैं पॉइंट पे सिर्फ ये कह रहा हूं आपके सामने, जो प्रशासनिक चूक और जो शासनिक चूक हुई है उसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकारों की है। सरकारों की है अनिला जी, ये कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी? बिल्कुल, क्योंकि जो पूरी एफआईआर है ये कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी बोलेंगे बोलने के लिए। क्यों सरकार आपकी नहीं है क्या? नहीं, इनकी मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं बता रही हूँ साहब, मैं बता रही हूँ। तभी तो कह रहे हैं आती हैं आप ही की जिम्मेदारी। आपने उत्तर प्रदेश की सरकार के विषय में कहा, लद्दाख में जो बदमाशी कर रहा था वो तो उसकी तो गिरफ्तारी हो गई। मणिपुर के अंदर ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अगर ये तमाशा किया ना, यहाँ पे अराजकता फैलाने का प्रयास किया, तो समझ लीजिए ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है साहब, ये योगी की सरकार है। वो सबक सिखाया जाएगा, वो सबक सिखाया जाएगा कि आगे तक याद रखेंगे। शहर और यहाँ ये जो एजेंडा के साथ जो चीजें करने का देखिए, प्रयास शौक बड़ी चीज है, लेकिन आज बात शौक की नहीं। अनुराग भदौरिया जी, किसी भी प्रदेश में ये सफल नहीं होने वाला है। बिल्कुल, विमल सिंह देखेंगे वो गरिमा, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो ये जनता पार्टी शासित कि इधर वाले भी उधर वाले भी, ओनली मी एंडिंग टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, 60-40, कि इधर वाले भी उधर वाले भी सब अपना देख रहे हैं। वो देख रहे हैं मेरे को आई लव महाकाल से फायदा हो रहा है कि आई लव महादेव से। लास्ट 10 सेकेंड्स टू यू दर्शकों, आप देखिए, आपको आई लव महाकाल से फायदा होता है या आई लव मोहम्मद से? किसी से नहीं होता, किसी से नहीं होता है। ये कैसी रीस है, ये कैसी रीस है, ये कैसी रेस है जिसमें वो एक बनाएंगे तो आप 2 बनाओगे, आप 2 बनाओगे तो वो 4 बनाएंगे। आप और आपके आराध्य के बीच की बात है, आप और आपके आराध्य के बीच की बात। कहां गाड़ियों के स्टिकरों पे और मोटरसाइकिलों की सीटों पे पर्चे लगा रहे हैं अपने अपने आराध्य के। जरा सोचिए करने से पहले कि व्हाट आर वी डूइंग। अगर कोई कूद रहा है तो आप भी कुएं में कूद के देखेंगे क्या कि कितना गहरा है? प्लीज थिंक अबाउट इट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।